इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हरियाणा में 2000 स्कूलों पर मान्यता रद्द होने की लटकी तलवार। राइट टू एजुकेशन नियमों की रिपोर्ट न देने पर हो सकती है कार्रवाई। हरियाणा में आज कांग्रेस का प्रदर्शन। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस देगी धरना। ट्रेड डील, बुढ़ापा पेंशन और बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा विरोध। राष्ट्रपति को भेजा जाएगा ज्ञापन। पूर्व मंत्री रणजीत सिंह का इनेलो संरक्षक संपत सिंह पर बड़ा बयान। बोले ताऊ देवीलाल ने संपत सिंह को हक्का भरने लगाया हुआ था, उन्हें मंत्री बना दिया। संपत सिंह घूम फिरकर इनेलो में आ गए। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरों में टकराव जारी। दादूवाल ने फिर किया झंडा पर प्रहार। बोले कमेटी प्रधान ने डिक्टेटरशिप जैसी स्थिति बना दी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे कांग्रेस के साथ। आज कांग्रेस का सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन है। थोड़ी देर में धरना देगी। ट्रेड डील, बुढ़ापा पेंशन और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जिला प्रशासन के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। तो कांग्रेस का प्रदर्शन है आज सभी जिला मुख्यालयों पर। कांग्रेस जो है धरना दे रही है। ट्रेड डील, बुढ़ापा पेंशन, बेरोजगारी को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। तो कांग्रेस लगातार विरोध कर रही थी ट्रेड डील का, और इसके साथ ही बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी प्रदेश में कई सवाल उठाए जा रहे हैं और इल्जाम लगाए जा रहे हैं मौजूदा सरकार पर कि जो इस पेंशन है वो काटी जा रही है। बुजुर्गों की पेंशन में कटौती की जा रही है, काटी जा रही है, कईयों का नाम काटा जा रहा है। ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर भी कांग्रेस जो है सरकार को घेरती नजर आती है हर बार, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला प्रशासन के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। कांग्रेस जो है सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दे रही है। और ट्रेड डील, बुढ़ापा पेंशन, बेरोजगारी, जैसे आपको बताया, ये 3 मुद्दे मुख्य मुद्दे हैं इस प्रदर्शन में कांग्रेस के, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने जो है ये धरना दिया है। मेरे सहयोगी अशोक यादव कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी अशोक, प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, विरोध हो रहा है, जोरदार विरोध कर रही है। एक तो ट्रेड डील का, दूसरा जो बुढ़ापा पेंशन को लेकर घमासान मचा हुआ है, कटने के आरोप लगा रहे हैं, कई बुजुर्गों के नाम कटने के आरोप लगाए जा रहे हैं। किस तरह का माहौल इस समय देखा जा रहा है? देखिए, कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पार्टी जो लघु सचिवालय है वहां पर प्रदर्शन कर रही है और यहां पर बैठी हुई है कांग्रेस पार्टी। यहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पेवा की बात की जाए या लाडवा की बात की जाए या थानेसर की बात की जाए, वो लगातार कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बाकायदा जिला बार एसोसिएशन ने इनको समर्थन दिया हुआ है। ब्लैक जो काले रंग के कोट है उसके अंदर जो वकील है वो बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तमाम जो तीनों विधायक हैं, पेवा से विधायक मनदीप सिंह चट्ठा और शाहबाद से रामकरण काला, वो बैठे हुए हैं और उनके बीच में जो जिला अध्यक्ष है मेवा सिंह वो बैठे हुए हैं। मगर कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से क्यों प्रदर्शन करने में मजबूर हो रहे हैं। आपका नाम क्या है, क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है आप लोगों को? सुरेंद्र सैनी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ कुरुक्षेत्र। लगातार सरकार की दमनकारी और जनता विरोधी निर्णयों के चलते कांग्रेस पार्टी लगातार, जैसे इन्होंने मनरेगा का नाम बदला तब प्रदर्शन किया, अब इन्होंने बुजुर्गों की सम्मान भत्ता काटने का काम किया, उसके विरोध में आज यहाँ पर डीसी ऑफिस में प्रदर्शन है। और जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है, जो ये डील की है, ये किसानों के साथ सरासर धोखा है। किसान इसमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। आप भी प्रदर्शन करने को क्यों मजबूर हो रहे हैं? सरकार कह रही है कि हमने एरियर के साथ बढ़ाकर पेंशन दे रहे हैं, आप लोग मुद्दा उसको बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। मुद्दा ये कोई नहीं है, ये जमीनी हकीकत उसकी ये है कि वाकई में लोगों की पेंशन कटी है और जो युवाओं से बेरोजगार की अनदेखी हो रही है और जो गरीबों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। पहले तो वोट लेने के लिए इनके बना दिए, अब उसके बाद काट दिए। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों का साथ देगी
और हमेशा संघर्ष करती रही। पवन जी, आप लोगों को कांग्रेस पार्टी आज प्रोटेस्ट कर रही है पूरे हरियाणा में जिला सचिवालय का क्यों मुद्दा है? क्योंकि भाजपा कह रही है कि हमने पेंशन तो बढ़ा कर दे रहे हैं, आप लोग पेंशन को मुद्दा बना रहे हैं। देखिए अशोक जी, हरियाणा के अंदर लगभग 70,000 लोगों की पेंशन काटने का हरियाणा प्रदेश की सरकार ने काम किया। अब वो दबाव में आकर के देखिए, वो कहते हैं अभी हम उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, अभी कोई गलत पेंशन ले, लेकिन वो आनन फानन में अब उनका सर्च पूरा हो गया। चंद दिनों के अंदर जब हमारा कांग्रेस पार्टी ने जब ऐलान किया अभी हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और सेशन हमारा आ रहा है विधानसभा का, उसके अंदर हमारे जितने भी विधायक हैं वो उसके अंदर क्वेश्चन लगाएंगे, तो सरकार ने डर के कारण ये आनन फानन में जो है बुजुर्गों की पेंशन जो है देने का ऐलान किया और साथ में एरियर भी कह रहे देने का भी ऐलान कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने लोगों को ये पीछे नुकसान हुआ, हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं परेशान हुए, हताश हुए, उनको पेंशन नहीं मिले, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई एकदम विपक्ष। देखिए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार डरी हुई है और जो मेरी कोशिश रहेगी, जो विधायक हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी मेरे सहयोगी के जरिए कि जो दो विधायक हैं, शाहबाद से रामकरण काला हैं और पेहवा से मनदीप चट्ठा, उनसे बातचीत करने की कोशिश रहेगी कि किस तरह से लगातार यहाँ पर जो विधायक हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे पूरी कोशिश। मेवा सिंह जी, आप जिला प्रधान हैं, आज कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के हर वर्ग को परेशान करने का काम किया, जिस तरह से अमेरिका के साथ डील करके इस प्रदेश के किसान को बर्बाद करने का काम किया, अब अमेरिका का जो प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा हमारा किसान तो उससे बर्बाद हो जाएगा। अंडा आ रहा है, मक्की आ रही है, आपका सोयाबीन आया हुआ है, कपास आ रही है, वो उससे अगर अमेरिका की कपास है तो हमारा किसान तो यहाँ बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से पिछले दिनों कुछ ही देर में अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। अस्पताल से कुछ देरी में सीएम को छुट्टी मिलेगी। कल फोर्टिस अस्पताल में मुख्यमंत्री भर्ती हुए थे, तो आज थोड़ी देर में अभी छुट्टी मिल सकती है, डिस्चार्ज हो जाएंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की, अस्पताल से ये थोड़ी देर में सीएम भगवंत सिंह मान को छुट्टी मिलेगी। आपको बता दें कि कुछ देर में ही अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। कल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है वो अस्पताल में, फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हुए थे और अब खबर मिल रही है कि थोड़ी देर में सीएम को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, छुट्टी दे दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, भगवंत सिंह मान जो है कल अस्पताल में भर्ती हुए थे, स्वास्थ्य में सेहत खराब होने के बाद जो है फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हुए थे और अब थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो जाएंगे। कुछ ही देर में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। इसके साथ ही भगवंत सिंह मान जो है अस्पताल से बाहर आ जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। थोड़ी देर में अस्पताल से बाहर आते होंगे भगवंत सिंह मान। आपको बता दें कि कल फोर्टिस अस्पताल में भर्ती किया गया था भगवंत सिंह मान को। मोगा रैली को लेकर भी जो सस्पेंस बना हुआ है वो रैली में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब अस्पताल से थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो जाएंगे तो भगवंत सिंह मान जो है मोगा रैली में शामिल होंगे। मोगा रैली में जाने को लेकर अब जो है छुट्टी मिल रही है भगवंत सिंह मान को फोर्टिस अस्पताल से, तो मोगा रैली में भगवंत सिंह मान जो है वो पहुंचेंगे, रैली को संबोधित करने सीएम मान पहुंचेंगे। मेरे सहयोगी विनेश कटारिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जी विनेश, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान डिस्चार्ज हो रहे हैं अस्पताल से और मोगा रैली में भी जाने की खबर मिल रही है। जी कुलदीप, ये पुष्टि हो गई है। हालांकि सीएम ने खुद ट्वीट किया था, पर उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस बात की पुष्टि हो गई है कि मोगा रैली में मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे। चूंकि रैली का वक्त लगभग 2 बजे के आसपास का रखा गया है, तो अभी अगर टाइम देके 11:30 के आसपास का टाइम है, तो थोड़ी देर बाद, अब से थोड़ी देर बाद ही उनकी फोर्टिस मोहाली से छुट्टी होने वाली है, यानी कि वहां से वो डिस्चार्ज हो जाएंगे और उसके बाद फिर वो सीधा चॉपर के माध्यम से मोगा रैली में शामिल होंगे। जी, क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद भगवंत सिंह मान मोगा रैली में शामिल ना हो पाए, लेकिन उन्होंने एक जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की थी और अब ये साफ हो गया है विनेश की वो जा रहे हैं। कुलदीप, अचानक ही कल सीएम की तबीयत खराब हुई थी, संगरूर डिस्ट्रिक्ट के धुरी में उनका प्रोग्राम था और उसके बाद ऐसी संशय थी कि सीएम शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि काफी कुछ उनके स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर कर रहा था, तो इसीलिए ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद सीएम शामिल ना हो। पर अब से कुछ मिनट पहले ही जब सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान आज रैली में शामिल होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विनेश। तो थोड़ी देर में डिस्चार्ज होंगे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है अस्पताल से, फोर्टिस अस्पताल में सेहत को लेकर, सेहत पे खराबी होने
होने के बाद, सेहत खराब होने के बाद जो है फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हुए थे और अब जो है थोड़ी देर में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। छुट्टी दी जा रही है भगवंत सिंह मान को और उसके बाद वो मोगा रैली में शामिल होंगे। थोड़ी देर में यहां से चॉपर के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए अपने मोगा पहुंचेंगे और वहां पर रैली को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। पूर्व मंत्री रणजीत सिंह का संपत सिंह पर बड़ा बयान सामने आया है। इनेलो नेता संपत सिंह को लेकर रणजीत सिंह ने कहा कि वो ताऊ देवीलाल ने हुक्का भरने के लिए उन्हें लगाया था। संपत को उन्होंने हुक्का भरने के लिए लगाया था, फिर मंत्री बना दिया। उन्होंने संपत सिंह को काफी लंबा चला दिया। संपत सिंह अब घूम फिरकर इनेलो में आ गए। पिछले साल कांग्रेस छोड़ इनेलो में आए थे संपत सिंह और इनेलो में राष्ट्रीय संरक्षक हैं संपत सिंह, जिनको लेकर ये बड़ा बयान सामने आया और सीधा कहा है कि ताऊ देवीलाल ने उन्हें हुक्का भरने के लिए लगाया था और हुक्का भरते भरते ही उन्हें मंत्री बना दिया गया। पूर्व मंत्री रणजीत सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो संपत सिंह जो है, आपको बता दें, इनेलो में राष्ट्रीय संरक्षक हैं और जो पिछले साल कांग्रेस छोड़कर इनेलो में आए थे। भाई संपत तो किसी को बना दें, क्यों देवीलाल फुले भरपूर बोडे वालों को बना दिया, पता नहीं कि जगन्नाथ को बना दिया, तो भाई संपत भी बन गया कई बार। संपत सिंह के खिलाफ नहीं हूं, पर पर्चा थोड़ा बता दूं जानकारी के लिए। वो गांधी दिलीप हुआ करते थे बच्चों से, जो साहब पे आए बोले बोल वही गांधी बोले भाई छोड़ने लगा दे। संपत ने की राष्ट्र हमारा होकलियो भरना ठावा जको थे हमारे ठिकाना हो रहा है, तो भाई संपत ने होकलियो भरना लगाया और संपत ने भी मंत्री बना दिया। जब सब बहुत लंबे समय चला दिया, अब कई जगह घूम घाम गया, फिर कभी संपत फिर उठो इनेलो में आ गया। 1977 से 82 तक मैं ही देखता था इस हल्के को, याद है ना जी पुराना। और भाई उस वक्त से अब कहां पहुंच गए वो मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। तो वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरों के बीच टकराव जारी है। बलजीत सिंह दादूवाल ने कमेटी के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। कामकाज को लेकर उन्होंने कहा कि कमेटी में राजनीतिक लोग दखल दे रहे हैं। दादूवाल ने इल्जाम लगाए हैं और कहा कि कमेटी के प्रधान ने डिक्टेटरशिप जैसी स्थिति बना ली है। एक तरफ से डिक्टेटर कहा जा रहा है जो पार्टी के प्रधान है, कमेटी के प्रधान है, हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के जो प्रधान है जगदीश सिंह जिंडा, उनको डिक्टेटर कह रहे हैं। बलजीत सिंह दादूवाल ने कामकाज पर भी सवाल उठाए और सीधा कहा है कि राजनीतिक लोग दखल दे रहे हैं। हालांकि ये राजनीतिक लोग कौन है ये साफ नहीं किया है दादूवाल ने, लेकिन बड़ा इल्जाम है। साथ ही प्रधान को डिक्टेटर कह रहे हैं, डिक्टेटरशिप जैसी स्थिति बनाई है, ऐसा भी कहना है। जगदीश सिंह जिंडा हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान है, उन्हें डिक्टेटर कहा जा रहा है एक तरह से। सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਡਗਮਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਲੜ ਲਓ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਲੜ ਲਓ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੀਲਡ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਲੜੋ, ਮੁੜ ਕੇ MLA MP ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ तो वहीं सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम फिर जेल पहुंच गया। हरियाणा में 2000 स्कूलों पर एक्शन की तैयारी है। 2000 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। राइट टू एजुकेशन जो है उसके नियमों की रिपोर्ट ना देने पर यह एक्शन होगा। शिक्षा विभाग को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है, एक्शन लिया जा सकता है और 2000 प्राइवेट स्कूल उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। राइट टू एजुकेशन नियमों की रिपोर्ट ना देने पर यह एक्शन होगा। शिक्षा विभाग को अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग जो है इन स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है और इन स्कूलों की मान्यता
रद्द की जा सकती है। 2000 प्राइवेट स्कूल, बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में। 2000 प्राइवेट स्कूल जो राइट टू एजुकेशन के तहत रिपोर्ट नहीं सौंपते हैं और रिपोर्ट नहीं सौंपने की वजह से अब शिक्षा विभाग जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो एक्शन लेने की तैयारी में है और इन स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। जी अंकित, 2000 स्कूल एक बड़ा नंबर है, प्राइवेट स्कूल हैं ये, इनकी मान्यता रद्द हो सकती है, इन पर गाज गिर सकती है, क्या अपडेट है इसको लेकर अंकित? बिल्कुल, 2000 स्कूल, 1970 स्कूल ऐसे हैं जिन प्राइवेट स्कूल जिनसे आरटी, राइट टू एजुकेशन के जो नियम होते हैं उनके तहत जानकारी मांगी गई थी कि क्या उन नियमों का पालन स्कूल के अंदर हो रहा है। लेकिन 1970 स्कूल ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने जानकारी नहीं दी और बार बार रिमाइंडर के बावजूद भी उन्होंने कोई जानकारी देना उचित नहीं समझा। तो अब कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग इन 1970 स्कूलों पर कार्रवाई कर सकता है और कार्रवाई मान्यता रद्द करने तक की हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से गरीब बच्चों जो हैं, जो ईडब्ल्यूएस बच्चे जो हैं, उनको स्कूलों में पढ़ाना होता है, फ्री पढ़ाना होता है और उसकी जानकारी देना होता है। स्कूल कितने कमरे हैं, कितना जो पूरा एम्बियंस है, पूरा मामला जो है वो आरटीई के तहत जो नियम है वो बताने होते हैं। लेकिन 1970 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने जानकारी नहीं दी और अब उसी कारण से जो है आगे उन पर कार्रवाई हो सकती है। जी अंकित, स्कूलों की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है ताकि मान्यता रद्द ना हो? इसको लेकर क्या कदम स्कूल उठा रहे हैं, कोई जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, स्कूल तो अगर कदम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वो विभाग को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और इसी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अगर कार्रवाई होती है तो फिर स्कूलों का क्या एक्शन होगा वो देखना होगा। लेकिन अभी विभाग जो तैयारी कर रहा है उसकी हमें जानकारी है, तो विभाग स्कूलों की मान्यता रद्द करता है या एक बार फिर से उन्हें कोई नोटिस देकर के चेताया जाता है, ये अभी देखना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल 2000 स्कूल एक बड़ा आंकड़ा है जो राइट टू एजुकेशन के तहत जानकारी नहीं दे पाए हैं, रिपोर्ट नहीं सौंपी है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है और इनकी मान्यता रद्द हो सकती है। और अब जिक्र फरीदाबाद का करेंगे, जहां गुंडागर्दी ने चाची की हत्या कर दी और नानी के सामने ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। नानी के सामने ही चाची को भतीजे ने चाकू मारा। चाची से नफरत जो है हत्या की वजह बताई जा रही है और दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि एक महिला का कत्ल कर दिया गया था, चाकू मारकर उसकी हत्या की गई थी और अब पता चला है कि उसकी कत्ल की वारदात को जिसने अंजाम दिया वो उसका भतीजा था। चाची से नफरत करता था और इसी नफरत के चलते उसने चाची को मौत के घाट उतार दिया। चाची के घर पर पहुंचता है और चाची पर जो है चाकू से हमला करता है। हालांकि हमला करते हुए उन्हें जो है देख लिया था, नानी ने देख लिया था, पहचान लिया था, जिसके बाद नानी ने इस पूरे मामले में पुलिस को यह शिकायत दी है और भतीजे पर चाची की हत्या करने के इल्जाम लगे हैं। मुझे पता है एक आवाज सुनी बस लड़की की, मेरे को मैंने सोचा सपना है लड़की को। मैं उठकर दौड़ गई इसी तरह, देखा लड़की का चक्कू मारे पड़े। दरवाजा खड़काया मन्ने मम्मी ने, मेरी मम्मी थी उरी सी। कौन थे? कितने लड़के अंदर आए थे और कहाँ से ये लड़के आए थे? 2 थे यहाँ कलरेडी के रिश्तेदार। ये हिरवाई थी जी, उसका डैडी पूरा ही गया था। मेरे पकड़ ली लड़की थी, इन्होंने वो भी मार दी। इन्होंने वो भी नहीं सोचा कुछ भी। क्या सारे कुछ भी नहीं था। कभी आप घर पर मौजूद थे उस वक्त? घर पे थी, यहाँ पड़ी थी जी, यहाँ से उठ के भाग गई उधर। पानीपत में बड़ा सड़क हादसा सामने आया। बाइक सवार युवकों को गाड़ी ने टक्कर मार दी और इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। पानीपत के नौलत्था गांव से बलाना रोड पर यह हादसा हुआ। बलाना की एक फैक्ट्री में काम करते थे ये तीनों जो युवक थे और इनको एक तेज रफ्तार गाड़ी जो है वो टक्कर मारती है और इस हादसे में तीनों की मौत हो जाती है। पानीपत के नौलत्था गांव से बनाला रोड पर यह हादसा हुआ है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।